हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का कटअप लिस्ट जारी कर दिया गया है। हम कॉलेज वाइज और उसके कैटेगरीज वाइज जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। फ्रेंड, आपको कटअप लिस्ट जानना है तो उससे पहले आपको सीट जानना होगा कि पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं, उस कॉलेज के अंदर किस ऑनर्स के लिए कितने सीटें हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। अगर आपको कम मार्क्स है, क्या उस कैटेगरी के उतने सीटें फुल हो चुके हैं कि नहीं, ये सारे अंदाज़ा बाद में भी आप लगा सकते हैं। और इस प्रकार से तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि बीएन कॉलेज के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बीएन कॉलेज यहाँ पे पूरा दे दिया गया है। उसमें कौन कौन से ऑनर्स पेपर का एडमिशन होगा यहाँ पे साफ आपको दिखाया गया है। उसके बाद आपको टोटल उस ऑनर्स पेपर में कितना सीट है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बाई कितने कितने सीटें को बांटा गया है, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे पूरे आपको कॉमर्स साइंस और आर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी सीटें हैं बीएन कॉलेज में, इसको यहाँ पे शो किया गया है। इसमें आपको कॉमर्स के लिए पढ़ाई नहीं होता है, तो सिर्फ साइंस और आर्ट्स के लिए है। तो यहाँ पे सारे सीटें दे दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो मगध महिला कॉलेज में है। यहाँ पे आपको जो भी ऑनर्स पेपर है उसका सीट दे दिया गया है और नाम भी दिया गया है कौन कौन से ऑनर्स पेपर का एडमिशन यहाँ पे होगा और कितने सीटों पर होगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको पटना कॉलेज का मिलेगा। तो पटना कॉलेज का भी यहाँ पे सारे ऑनर्स पेपर और आपको जो ऑनर्स पेपर में एडमिशन होगा उसका टोटल सीट कितने हैं यहाँ पे सारे अच्छे तरह से मेंशन है। उसके बाद पटना साइंस कॉलेज के हैं। तो इस प्रकार से सारे सीटें आपको बता दिए गए हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पटना यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट है, ये आपका उसका पीडीएफ है। ये बहुत बड़ा पीडीएफ है। तो इसको समझने से पहले हम आपको एक पेपर कट का न्यूज़पेपर का कट दिखाते हैं। उससे कुछ आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। उसके बाद इसका को समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे आपको इसको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं ये आपको प्रभात खबर का न्यूज़पेपर का कट है। ठीक है, इसमें आपको ये अंदाज़ा मालूम चल जाएगा किस कॉलेज का सबसे हाईएस्ट कटअप कितना गया है। उसके बाद हम लोवेस्ट कटअप की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको शुरू में ही दे दिया गया वारिज कॉलेज यानी बीकॉम में 84 कटअप गया है। यानी कि जो आपको वारिज कॉलेज है जो उसमें बीकॉम का एडमिशन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कटअप उसी का गया है, यानी कि 84 गया है। यानी कि 84 जब सबसे ज़्यादा अंक जो स्टूडेंट आया उसका एडमिशन हुआ है। उसके बाद आपको लोएस्ट आपको 60 तक जा सकता है या 50 तक लोग को भी एडमिशन हो सकता है। ये आपके डिपेंड करता है कैटेगरी पर। जैसे कि आप जनरल के हैं तो 84 तक गया है। जनरल के बाद अगर ईबीसी से आते हैं या बीसी से आते हैं या एससी से आते हैं तो उसका तो कटअप नीचे जाएगा ही। तो उसमें आपको कम मार्क्स वाले का भी एडमिशन होता है। तो ये आपका हाईएस्ट यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वही बात बताई गई है। अब बात करते हैं पटना कॉलेज का। तो पटना कॉलेज में सबसे हाईएस्ट जो गया है 75 गया है और ऑनर्स मिला है अर्थशास्त्र। तो यानी कि 75 जो है ऑनर्स पेपर अर्थशास्त्र का गया है। इससे आप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपको अच्छा ऑनर्स पेपर मिलेगा या आपको मनचाहा ऑनर्स पेपर मिल सकता है। अगर आपको मार्क्स कम है तो आपको मनचाहा ऑनर्स पेपर नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, या आपको अच्छा ऑनर्स पेपर नहीं मिलेगा। एडमिशन तो आपको हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, मगर जो आप मनचाहा कॉलेज ऑनर्स लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो पटना कॉलेज में सबसे हाईएस्ट जो गया है 75 गया है अर्थशास्त्र के लिए। तो इसका मतलब यूआर का 75 गया है सबसे हाईएस्ट। तो इसमें भी आपको एससी एसटी और कैटेगरी का लोएस्ट गया होगा, यानी कि 50-55 तक जिसका मार्क्स होगा उसका एडमिशन हो जाएगा। ये तो फर्स्ट लिस्ट में है। आपको सेकंड लिस्ट में और भी 2-3 मार्क्स कम होंगे, फिर थर्ड लिस्ट में भी 2-3 मार्क्स कम होंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ मोहलत मिलेगा। उससे अगर आपका नंबर कम है तो आप का एडमिशन होने की संभावना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको सीट खाली रहेगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो जो लोग का फर्स्ट लिस्ट में हो गया है अच्छा है, अगर सेकेंड लिस्ट में इंतज़ार कीजिए, आपको एडमिशन होने की लिए संभावना है। मगर आपको मनचाहा जो कॉलेज आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा, आपको मनचाहा ऑनर्स पेपर नहीं मिल पाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे साइंस कॉलेज जो है, साइंस कॉलेज में सबसे हाईएस्ट जो गया है 80 गया है। ठीक है, यानी कि जूलॉजी ऑनर्स जो ऑनर्स है उसको 80 गया है सबसे हाईएस्ट। उसके बाद केमिस्ट्री का 76 गया है, फिजिक्स का 71 गया है और मैथ्स का 70 गया है।
उसके बाद बात करते हैं बीएन कॉलेज का। तो बीएन कॉलेज में आर्ट्स में अगर बात करें तो अर्थशास्त्र का सबसे हाईएस्ट 68 गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतिहास के लिए 63 गया है सबसे हाईएस्ट। उसके बाद आपको 65 गया है जूलॉजी के लिए, और फिजिक्स के लिए 61 गया है, और 59 गया है आपको केमिस्ट्री के लिए। ये है बीएन कॉलेज का सबसे हाईएस्ट, यानी कि सबसे हाईएस्ट है। लोएस्ट अभी आपका इसके नीचे कितना 50 हम चेक किए हैं अभी लिस्ट में, कि अगर आपका रैंक जो है, अगर जनरल से आप आते हैं, अगर आपका 42-40 मार्क्स भी है तो आपको कोई ना कोई ऑनर्स पेपर मिल गया है, ठीक है। तो ऑनर्स पेपर मिल गया है, कॉलेज भी मिल गया है बीएन कॉलेज में, मगर जो आपको मनचाहा चाहिए वो नहीं मिला है। मगर ये संभावना है कि आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा, कोई भी ना कोई ऑनर्स पेपर में या कॉलेज में हो जाएगा। तो ये बीएन कॉलेज का है। और जैसे कि पटना कॉलेज का थोड़ा हाईएस्ट गया होगा, उसके बाद मगध महिला कॉलेज का थोड़ा लोएस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, देख सकते हैं यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मगध महिला कॉलेज का दिया गया है, जिसमें राजनीतिक शास्त्र के लिए मात्र 72 गया है सबसे हाईएस्ट। और बात किया जाए अर्थशास्त्र के लिए तो 69 ही गया है। और आपको साइंस में बात किया जाए तो 68 जिनका मार्क्स है सबसे हाईएस्ट, तो एडमिशन हो गया है मगध महिला कॉलेज में। तो मगध महिला में 68 में हो गया है। तो और नीचे अगर जिसका रैंक होगा 68 के बाद अगर बात करें 50 भी मार्क्स होगा तो उनको एडमिशन तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए फिजिक्स में तो 66 गया है, जूलॉजी में 63 गया है, मैथ में 62 गया है। इस प्रकार से ये आपको दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद बात किया जाए तो सबसे अधिक राजनीतिक शास्त्र में गया है 74, और उसके बाद आपको इतिहास में 71 गया है, भूगोल में 70 गया है, हिंदी में 59 गया है, और साइकोलॉजी में 68 गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कट ऑफ ओवरऑल दिए गए हैं जो कि हाईएस्ट है। अब बात करते हैं लोएस्ट। तो लोएस्ट के हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यानी 40-35 भी मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है। वो आपके कैटेगरी और कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज, कौन से ऑनर्स पेपर और कौन से कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा, आराम से मिला हुआ है। तो इससे भी अगर आपका कम मार्क्स है तो आपको सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में आने की संभावना है नाम। देख सकते हैं मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया है, ठीक है। जो यहाँ पे कॉलेज अलाउट हुआ है, उसके बाद अलाउट आपको ऑनर्स पेपर क्या है ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बी ऑनर्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको किस कैटेगरी से अलाउट दिया गया है वो दिया गया है। उसके बाद स्कोर है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जनरल से यहाँ पे देखिए जनरल तक यहाँ तक का है बीएन कॉलेज का इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, तो 68 गया है और 52 गया है, ठीक है। तो आपको अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है और जनरल से है तो 68 से 52 जिसका नंबर है उसका एडमिशन हो गया है। तो अब मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स सबसे हाईएस्ट गया है तो इसका 52 तक हो गया है, तो 40 भी नंबर होगा तो इसको इतिहास या हिंदी या इंग्लिश या और भी ऑनर्स पेपर आराम से मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये लिस्ट बहुत बड़ा है फ्रेंड, यहाँ पे सारा कॉलेज के बारे में जितना है, आप नीचे आइएगा तो वाणिज्य विश्वविद्यालय के भी कॉमर्स के लिए दिया गया है कितना गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एसटी का एक स्टूडेंट है जिनका 31 नंबर है ट्रिप, देख सकते हैं। और WBC से इनका एडमिशन हुआ है, यानी WBC कैटेगरी से इनका एडमिशन हुआ है, और भी कॉमर्स में और वाणिज्य विद्या में, यानी इनका 31 नंबर आया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि SC से स्टूडेंट है 36 नंबर लाया है तो ये एडमिशन हो गया है। तो यानी कि इस प्रकार से आप समझ चुके हो कितना लोएस्ट गया है, और फिर सेकेंड और थर्ड लिस्ट में कितना लोएस्ट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना कैटेगरी और अपना सीट देख लेना है। सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं, आप चेक कर लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि अगर आपका नंबर कम है तो आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।